जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग जोड़ घटा सीख चुके हैं। ये वीडियो नंबर तीसरा है। ठीक है, देखते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे आपको करना है 5 गुना 8। ठीक है, 5 गुना 8 ये एक अंक वाला गुना हो गया। 5 गुना 8 कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये 2 अंक वाला है, कैसे गुना कीजिएगा? सिंपल है सर। ठीक है, सबसे पहले जो है इस 8 को यानी कि इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक का पहले 8 को 2 से गुना कीजिए। 8 दूनी 16। ठीक है, हासिल बचा कितना है? 1। साइड में लिखिए। फिर इसी 8 को जो है 5 से एक बार गुना कीजिए। 8×5 = 40 और 1 हासिल बचा था, टोटल लिख दीजिए 41। ठीक है, गुना पहला वाला नहीं किया, इकाई अंक में जो है चाहे उसी के सामने गुना लिखिए, लिख दिए। फिर 1 को जो है फिर 2 से गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी 1 को जो है फिर 5 से गुना कीजिए। इसी 1 को जो है फिर से 5 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1 × 5 5 हो जाएगा। इस 5 को यहाँ लिख दीजिए। अब जो है इसको जोड़िए। 6 कम 6, 2 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 936 सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 अंक वाला गुना कैसे है? सिंपली उसी तरीक़ा से हम गुना करने वाले हैं। कैसे? देखिए, पहले जो हमने सबसे पहले क्या बोला कि इकाई अंक ये वाला देखिए 4। इस 4 को जो है इस सभी को देखिए, इस 4 को जो है यानी कि इन 5 1 यानी कि 512 से गुना कर लीजिए। सबसे पहले 4 को 512 से गुना कर लीजिए, यानी कि 4 को पहले 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। फिर इसी 4 को जो है 1 से गुना कीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, फिर जो है इसी 4 को जो है फिर 5 से गुना कर लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20। तो 20 लिख दीजिए, काहे कि इसके बाद अंक नहीं है, इसीलिए हम जितना आएगा उतना लिख दिए। फिर गुना तो गुना, पहला एक अंक जो इकाई अंक है उसी के सामने गुना लिखेंगे। ठीक है, फिर जो है दूसरा अंक 4 से हो गया, तीनों में कर लिए। उसके बाद जो है फिर इसको जो है इस 2 को जो है फिर इन तीनों से करेंगे। 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। देखिए 4। फिर 2 को 1 से करें तो 2 1 2। ठीक है, फिर इस 2 को 5 से कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। 10 तो 0 यहाँ लिखिए, 10 यहाँ लिखिए। ठीक है, 1 यहाँ लिखिए। फिर गुना जो है इसके सामने लिखिए। ठीक है, इस 4 के सामने, इसी तरह चलता जाएगा। फिर 1 को जो है इस 512 से करना है, यानी कि 1 को पहले 2 से कीजिए तो 2 आ जाएगा। फिर 1 को जो है 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। फिर 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, लिख दीजिए। ठीक है, अब जो है शब्द को जोड़िए। ठीक है, जैसे 8 के सामने कुछ नहीं है, गुना है तो 8 8 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। राइट आंसर 63,488 आ जाएगा सर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए हमने तो जो है सिंपल यानी कि बेसिक, ये जो हम लोग सीखे ये बेसिक कंसेप्ट यानी कि बेसिक से जो बनाया जाता है शुरू में बच्चे में जो सीखते हैं, ये बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, हम जो अब जो है सीखने वाले हैं थोड़ा सा लॉजिक यानी कि थोड़ा सा ट्रिक यानी कि बहुत ही जो है शॉर्टकट में जो है गुना सीखेंगे। कैसे? देखिए, जादू से सीखिए। ठीक है, कैसे सीखिएगा? तो सबसे पहले जो है इसको गुना करने के लिए सबसे पहले जो है आप लिख लीजिए, जैसे 51 है। ठीक है, 51 लिख लीजिए और इसी के सामने लिख दीजिए 12 है तो 12 लिख दीजिए। और इसमें जो है सबसे पहले क्या काम करना है? पहले काम क्या करना है कि जो है पहले एक लाइन यानी कि इसका मतलब ई कर लीजिए। उसके बाद जो है ई वाला काम कीजिए। उसके बाद जो है फिर ई वाला। ये लॉजिक हुआ, ये ट्रिक हुआ। जैसे इसका मतलब होता है इसे सामने सामने कीजिए, इसके सामने सामने कीजिएगा। हाँ, 1 × 2 यानी कि इसके सामने सामने कीजिए। ठीक है, तो 1 × 2 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। फिर जो है 2 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 1 × 1 1 होता है। 5 × 2 10, 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल लिख लीजिए। ठीक, हासिल बचा 1, हासिल बचा 1। अब जो है हमने क्या बोले, इसका काम हो गया, इसका भी क्रॉस वाला हो गया। फिर जो है सीधा सीधी कीजिए तो 5 × 1 5 होता, 1 हासिल बचा था तो 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 612। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी तरीक़ा से है, इसको भी जो है सिंपल तरीके से जादू से सीखने वाला है। देखिए कैसे, जैसे आप लिख लीजिए पहले 53
उसके बाद लिख लीजिए 42। कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका, बेसिक तो आपको पहले ही बता दिए, ये लॉजिक है, एक ट्रिक है कि हिसाब से। सबसे पहले हमने क्या बोला कि सामने सामने गुना कीजिए, उसके बाद जो है क्रॉस कीजिए, उसके बाद जो है सामने सामने गुना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले सामने सामने करेंगे तो 3 गुना 2, सॉरी हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है हमने क्या बोले कि सीधा सीधी गुना कीजिए, तो 3 गुना 2 कीजिए तो 6 आ जाएगा। हाँ सबसे कुछ बचा क्या? नहीं सर, 3 दूनी 6, 6 लिख दिए। उसके बाद हमने बोला कि तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 4 तिया 12, ठीक है 12 प्लस इस दोनों को गुना कीजिए, 4 तिया 12 कर दिए, 5 दूनी 10, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 22 हो जाएगा। 22 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2 हासिल बचा कितना? 2, 2 हासिल बच गया। इस तब जो है अब ई वाला सीधा सीधी इसका काम हो गया, फिर इसका हो गया, अब जो है लास्ट पोजीशन है ई वाला सीधा सीधी, तो सीधा सीधी 4 5 20, 2 हासिल बचा था, 20 और 2 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2226। ठीक है, इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 3 अंक वाला। 3 अंक वाला जो है हमने आपको जो है पहले बेसिक तरीका से बता दिया है। ये जो है ये जो हम सीखने वाले हैं बिल्कुल ही लॉजिक और ट्रिक से समझेंगे। कैसे? देखिए भाई, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, संख्या लिख लेते हैं। जैसे संख्या है 5 1 3, फिर है 4 2 2, सिंपल उसी तरीके से लिख लिए। ठीक है, इसको हम बेसिक तरीके से आपको पहले बता दिए, हम जो है यहाँ लॉजिक ट्रिक सीखेंगे। कैसे? सबसे पहले आप क्या कीजिए, सीधा सीधी गुना कीजिए, गुना कर लिए, उसके बाद जो है क्रॉस कीजिए, क्रॉस कर लिए, उसके बाद जो है क्या कीजिए, एक बार क्रॉस कीजिए, सीधा सीधी क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर बीच वाला क्रॉस कर लिए, फिर जो है क्रॉस कीजिए, और फिर जो है सीधा सीधी गुना कीजिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा फिर से लिख लेते हैं सर। देखिए सबसे पहले जो है आप क्या कीजिए, सीधा सीधी गुना कीजिए, सीधा सीधी गुना कीजिए, उसके बाद जो है क्रॉस कीजिए, उसके बाद जो है क्रॉस, तीनों में क्रॉस कीजिए, उसके बाद जो है दो में क्रॉस कीजिए, फिर एगो में कीजिए। ये हो गया लॉजिक ट्रिक। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार अपने मन से भी कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, सामने सामने गुना, यानी कि सामने सामने गुना हो जाएगा 3 गुना 2 6। ठीक है, उसके बाद जो है ई वाला काम हो गया। ठीक है, पहला वाला काम हो गया, अब जो है ई वाला काम करेंगे। ठीक है, क्रोज वाला कैसे, पहले ई वाला और ई वाला गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 2 एकम 2, 2 गुना 1 करेंगे 2, 2 प्लस करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब जो है हमने क्या बोले कि 3 में कीजिए, अब इसका काम है। अब जो है तीसरा वाला, यानी कि सीधा ई वाला संख्या को इससे, ई वाला संख्या इससे, ई वाला इससे, तो इससे गुना कीजिए, 4 तिया 12। ठीक है, 12, उसके बाद जो है 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 गुना 2, 2, 2, अब जोड़ लीजिए 12 10 22, 22 और 2 24, 24 के 4, बचा हासिल कितना? 2। ठीक है, अब तीसरा काम हो गया। चौथा काम जो है क्या है, ई वाला, फिर जो है डबल क्रॉस। अब जो है थोड़ा सा रुकिए सर, अब जो है हमने क्या करने वाले हैं, अब जो है इसका यानी कि चौथा स्टेप क्या है कि इन दोनों के बीच क्रॉस करना है, इन दोनों के बीच। तो कैसे कीजिएगा, 4 गुना 1 4 होता है, 5 गुना 2 10, 10 और 4 14, 14 2 हासिल बचा था, 14 और 2 16। ठीक है, बचा कितना? 1 हासिल, 1 बचा। अब जो है लास्ट स्टेप क्या है, सीधा सीधी गुना करना है। क्या करना है? सीधा सीधी गुना करना है। इन दोनों को गुना कर दीजिए, 4 5 20, 1 हासिल बचा था, टोटल हो जाएगा 21, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी तरह का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह है हाँ, 3 अंक का जो है क्या है, गुना है। ठीक है, हमने जो सीखा है, अगर वो समझ में नहीं आया होगा, ये गहराई से थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, देखते हैं।
सबसे पहले हमने क्या बोले कि संख्या लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? 4 1 ओके सॉरी 1 3 ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए 3 2 5। हमने दूर दूर इसलिए लिखे कि आपको समझ में आए। पहला स्टेप हमने क्या बोले कि पहला स्टेप किया सीधा सीधी गुना कर दीजिए, सीधा सीधी गुना कर दीजिए। फिर क्रॉस लगाइए दो संख्या में क्रॉस लगाइए। फिर तीनों संख्या को जो है क्रॉस लगा के बीच वाला को जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद दो दो संख्या को क्रॉस लगाइए। उसके बाद जो है सिंगल अंक को जो है सीधा सीधी गुना कर दीजिए। क्या है समझना, देखिए पहला जो है पहले क्या काम करना है, सीधा सीधी गुना करना है। सीधा सीधी गुना कीजिए तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, बचा कितना हासिल 1, याद रखिएगा ठीक है, 1 हासिल बचा। अब जो है दो संख्या में गुना करना है, दो संख्या में गुना करना है, इन दोनों में गुना कीजिए। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 5 गुना 1, 5 गुना 1 तो 5 और 6 11, 11 और 1 हासिल बचा था तो 12, 12 के 2 ठीक है, हासिल बचा है 1, याद रखिएगा ठीक है। अब जो है हमने क्या बोले, अब जो है 3 अंक में जो है क्या करना है, क्रॉस लगाना है। इसका भी काम हो गया ठीक है, इसका भी काम हो गया। अब जो है इसका काम होगा ठीक है। देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए और जोड़ दीजिए। तो 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 3 9 ठीक है जी, 9, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 गुना 1 2, जोड़िए 22, 22 और 9 कितना होता है सर, 22 और 9 30 होता है, ना सॉरी 22 और 9 31 होता है सर, 31 होता है। 31 की एक लिख, एक और हासिल एक बचा था, 31 और 1 32 हो जाएगा, 32 के 2 हासिल बचा कितना 3 सर, हासिल कितना बचा 3। अब जो है इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए सुविधा हो इसलिए हम मिटा देते हैं। अब जो है हमने क्या बोले कि इसका भी 3 अंक क्रॉस कर दिए। उसके बाद जो है इसका काम करना है, क्या करना है, इसका काम करना है, 2 अंक में क्रॉस लगाना है। इन दोनों के बीच अब क्रॉस लगाइए तो 2 3 गुना 1 3 होता है और 2 गुना 4 4 दूनी 8 और 3 11, 11 और 3 हासिल बचाता है, 11 और 3 14, 14 के 4 हासिल बचा कितना 1 सर। अब जो है क्या करना है, लास्ट स्टेप इसका भी हो गया। अब जो है इसका काम करना है, सीधा सीधे गुना कर दिया, 4 दिए 12, 1 हासिल बचाता है, 1 13, राइट आंसर यही हो जाएगा। इसी तरह से 2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, संख्या अलग अलग संख्या लिख लिख के जब प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार आपका हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो है आपको लंबा प्रोसेस बेसिक से बनाने नहीं होता है कि एक के बार जो है एक के लाइन में आपको जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा जरूर। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ठीक है। इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल पर, उसके बाद जो है घन घनमूल, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे, मैथ का अर्थमेटिक शुरू करेंगे उसके बाद। चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉच।